स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी मेरा आप सभी से एक ही मैसेज रहेगा कि भले ही आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करिएगा अपने जीवन में, वो ये है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना। और ये थॉट मेरे पास इसलिए अभी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, आपको पता ही होगा, एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर करना। तो मतलब वो तो दिल दहला देने वाला इंसिडेंट है। जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन कल जो मैंने एक बयान सुना है उनके परिवारजन का, वो तो सुन ही नहीं सकते। मतलब ऐसा बयान था वो, और सोच के देखिए, मुझसे वो सुना नहीं जा रहा था जिस तरह से वो बता रहे थे इंसिडेंट के बारे में कि उनके बेटी के साथ क्या हुआ है, और मुझसे सुना नहीं गया। उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपनी बेटी को देखा है उस अवस्था में। तो एक बार हमें विचार करना पड़ेगा एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, हम किस दिशा में जा रहे हैं। इतने वर्ष हो गए हमारे स्वतंत्रता को, उसके बाद भी हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, इसके ऊपर जरूर एक बार विचार करने की ज़रूरत है। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली बताना चाहता था कि जो 15th ऑफ अगस्त है, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो 26 ऑफ जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है उसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन 15th ऑफ अगस्त ही क्यों चुना गया और इसके पीछे जापान एंगल क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज आखिरी डेट है। अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स, कोई भी बैच लेते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हर साल हम सबसे बड़ा डिस्काउंट लेकर आते हैं। मतलब इतना डिस्काउंट आपको पूरे साल भर में नहीं मिलने वाला। जैसे स्पेशली हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये बैच अगर आप लेते हो, तो यहां पर क्या होगा कि 2025 का प्रीलिम्स भी अगर आपसे क्रैक हो जाता है तो उस केस में आपको पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप ये बैच लेंगे, आपके घर पर एक सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाएगा जिसमें 18 UPSC के बुक्स और बाकी चीज़ें हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे देश को लगभग 200 साल तक कंट्रोल किया था, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1765, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल करना स्टार्ट हुआ। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि 1857 में, जिसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हुआ था 1857 का जो रिवॉल्ट था, वो भी एक तरह से एक बड़ा कदम माना जाता है हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे आज़ादी दिलाने में। लेकिन अगेन उस समय हुआ क्या कि जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में ट्रांसफ़र हो गई। डायरेक्टली जो क्राउन है उसके अंडर में यहाँ पर आ गई, और उसके बाद लगातार प्रेशर डाला गया। महात्मा गांधी आए, बहुत सारे लोगों का योगदान था, और फाइनली 1947 में जाके हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। लेकिन अगेन हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बड़ा उसका चोट है आज भी। दैट इज़, जो हमारा देश है वो डिवाइड हो गया था, स्प्लिट हो गया था, और पाकिस्तान और भारत बना। इनफैक्ट पाकिस्तान भी आगे चलकर डिवाइड हुआ और वो बांग्लादेश बन गया, और आज हम जानते हैं कि बांग्लादेश का इस समय क्या हाल हो रहा है। खैर, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस डे की जब बात होती है तो 14th ऑफ अगस्त पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंस डे मनाता है, वहीं भारत जो है 15th ऑफ अगस्त को एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाता है। आपको पता ही होना चाहिए कि 1947 में, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही, यूके के पार्लियामेंट में, इनफैक्ट शायद मुझे याद है 4 जुलाई को यूके के पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था, और फाइनली यहां पर जो लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी है वो भारत को ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन डिस्पाइट, इसमें ध्यान रखिएगा कि हम क्या कहते हैं, आज के डेट में हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे देश के, वो होते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन हमारे देश में पहली बार प्रेसिडेंट कब बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन वो बने थे 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि भले ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, लेकिन उसके बावजूद भी जो किंग जॉर्ज 6 हैं, ही रिमेन्ड द इंडियाज हेड ऑफ द स्टेट। 26 जनवरी 1950 तक किंग जॉर्ज 6 ही भारत के हेड ऑफ द स्टेट थे, जब तक फुल्ली ट्रांजिशन नहीं होगा था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो गया था। और जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, ये हम सब जानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था 15th ऑफ अगस्त को, जो
हमारा ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको रेड फोर्ट से, लाल किले से लाहौरी गेट के ऊपर जो है उसको फहराया था और इसी की वजह से वो एक तरह से कस्टम बन गया। हर साल यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो झंडा फहराते हैं लाल किले से। खैर, यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें कि कोशिश ये हो रही थी उस समय कि 26 जनवरी को भी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर माना जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने आह्वान किया था और कॉल किया था पूर्ण स्वराज का और कहा था कि 1930 में 26 जनवरी से भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा और हम उसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे जब तक हमें पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती। और इसी की वजह से जो पूरी कांग्रेस पार्टी है उस समय 1930s में 26 जनवरी के बाद इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करने लग गई हर साल। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त को, तो जाहिर सी बात है कि ये 26 जनवरी का भी बहुत महत्व था। इसीलिए फाइनली चूज किया गया कि 1950 में 26 जनवरी से जो हमारा संविधान है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसको हम कहने लगे रिपब्लिक डे। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि आज के डेट में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो अगर हम चाहते तो 26 नवंबर से ही यहाँ पर जो संविधान है वो इंप्लीमेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी का महत्व था, उस समय के लीडर्स ने सोचा कि हाँ 1950 में 26 जनवरी से हम इसको जो है रिपब्लिक डे के तौर पर मनाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से ही क्यों? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1946 में ब्रिटेन के अंदर लेबर गवर्नमेंट आती है, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो हार जाती है और लेबर गवर्नमेंट आती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और यहां पर ब्रिटेन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। ब्रिटेन को यह चीज रियलाइज हो रही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसको बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसकी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब खत्म होते जा रहे हैं और इसी की वजह से वो भारत के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ पर लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है कि उनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो फाइनली 20 फरवरी 1947 को आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटेन जो है वो भारत को फुल सेल्फ गवर्नेंस जो है प्रोवाइड करेगा, मतलब इंडिपेंडेंस देगा, लेकिन ये जून 1948 तक ही हो सकता है। ये उन्होंने अनाउंस किया था फरवरी 1947 को। लेकिन उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, वॉइसरॉय आप सबको पता है, जो भारत के लास्ट वॉइसरॉय थे उस समय ब्रिटेन के, तो उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि 1948 आते आते, जून 1948 आते आते बहुत लेट हो सकता है। इनफैक्ट जो भारत के एक बड़े लीडर थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर माउंटबेटन 1948 तक रुकते तो शायद ब्रिटेन के पास कोई पावर ही नहीं बचती उसको ट्रांसफर करने की, क्योंकि एक तरह से 1947 में जो आज़ादी मिली उसमें यह दिखाया गया ना कि ब्रिटेन ने जो पावर है वो ट्रांसफर की है। लेकिन 1948 आते आते बहुत लेट हो जाता, लोग रेस्टलेस हो चुके थे और किसी में पेशेंस नहीं बचा था। इनफैक्ट माउंटबेटन को भी ये काफ़ी ज़्यादा डर था कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम लीग है, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उस समय वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। और इसी की वजह से ये पूरे सिचुएशन को समझते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पर फाइनली जल्द से जल्द जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रीपोन करने की कोशिश की, फॉरवर्ड कर दिया इंडिपेंडेंस डे को, और यहाँ पर फाइनली डिसाइड किया गया कि अगस्त 1947 होगा। लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि अगर 1948 तक हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खून बहेगा, तो वो एक्चुअली हुआ। भले ही अगस्त, मतलब कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस पहले ही दे दिया गया, अगस्त में मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड शेड देखने को मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं पार्टीशन में क्या हुआ, बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए, काफ़ी सारे पाकिस्तान से भारत की तरफ आए और उसमें बहुत ज़्यादा खून बहा था। तो यहाँ पर उस चीज़ को उन्होंने एडमिट भी किया था कि मतलब जो माउंटबेटन है उन्होंने इस चीज को माना कि वेर एवर कॉलोनियल रूल हैज एंडेड देयर हैज बीन ब्लड शेड, दैट इज द प्राइस यू पे। मतलब जब भी जहां जहां पर भी ब्रिटेन ने रूल किया है और जब वो रूल खत्म हुआ है, हमेशा वहां पर ब्लड शेड हुआ है और वही चीज भारत में भी देखने को मिला। लेकिन देखिए अभी भी क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना। अब यहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली क्या है कि लैरी कॉलिन और डोमिनिक, उन्होंने अपने बुक में फ्रीडम एट मिडनाइट, उन्होंने अपने बुक में इस चीज के बारे में लिखा है और कहा है कि ये जो डेट है वो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए काफी पर्सनल था। एक्चुअली अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली 2 साल पहले, मतलब 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ था?
1945 को 15 अगस्त 1945 को जापानीज आर्मी ने बर्मा में, मतलब आज के डेट का जो म्यांमार है, उस समय उसको सरेंडर किया था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉर्ड माउंटबेटन उसको इस चीज से रिलेट करना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए एक तरह से ये उपलब्धि थी कि जापानीज आर्मी ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया है बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, और कहीं ना कहीं उस चीज को वो रिलेट कर रहे थे और एक रीजन देना चाहते थे कि हाँ ये सेकेंड एनिवर्सरी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लॉर्ड माउंटबेटन ने इस चीज को जो है कन्फेस किया था और उनसे पूछा गया कि ये डेट कहाँ से आया, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि मैं इस पूरे इवेंट का मास्टर रहना चाहता हूँ। मतलब कि एक तरह से उनके मन में डाउट चल रहा था कि अगस्त चुने या सितंबर चुने, लेकिन फाइनली उन्होंने 15 अगस्त चुना। व्हाई? बिकॉज इट वाज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर। ये उन्होंने खुद इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि 15 अगस्त का कुछ ना कुछ आपको जापान एंगल देखने को मिलेगा। वो यही था कि जापान ने क्योंकि सरेंडर किया था एग्जैक्टली 15 अगस्त को 1945 को, और उसी डेट को कंटिन्यू करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कह दिया कि 15 अगस्त को ही ये डेट रखी जाएगी। तो यही पूरा अभी तक था, मतलब ये जापान एंगल क्या था उसके बारे में आपको बताना चाहता था, और आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1916 में लखनऊ सेशन के दौरान। यहाँ पर किसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को एक साथ लाने में? ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।